कुछ लोग राम राम बोल रहे हैं, कुछ लोग बाबरी बाबरी मस्जिद बोल रहे हैं। असली राम भक्त कौन है? यही दिक्कत तो नहीं है कहीं कि आप तेजा जी को पूछते हैं, भूपेंद्र जी को नहीं पूछते? वो तस्कर तो नहीं है आप? नहीं। कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही तोड़ दिया घर यार का। फिलहाल तो यही बात हो रही है, हमारा दिल तोड़ रखा है उन्होंने। मंदिर बनाने वाले हैं, मंदिर को तोड़वाने वाले नहीं है। जो उन्होंने कल गोकसी वाला बयान दिया, ये बड़ा पीड़ादायक है। कल इतना विचार किया, रात्रि को 2 घंटे नींद नहीं आई रात को। मेरे पास संघ का सर्टिफिकेट है। क्या बात है, संगी हो? संघी है। अभी सत्ता के नशे में चूर है, अभी वो उनकी आंखें खुली नहीं है और ये ज्यादा दिन चलने वाली भी नहीं है। जनता उनको जल्दी सबक सिखा भी देगी। खैरतल के अंदर आंदोलन अब स्थायी रूप से जगह पा चुका है। बिल्कुल सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, उल्टा सरकार इनको रामद्रोही, बाबरी मस्जिद समर्थक, गो तस्कर जैसे आरोपों से घेर रही है। इनमें मैं व्यक्तिगत रूप से अधिकांश लोगों को जानता हूं जो कि राम के नाम पर मर मिटते हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर के लिए चंदा भी दिया और तन मन धन सब दिया। इनमें अधिकांश ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कई मंदिर स्थानीय बनवा रखे हैं, कई पार्क बनवा रखे हैं, कई धर्मशालाएं बनवा रखी है। आज इन पर ही आरोप लगा रहे हैं। इनसे वोट ले लिए गए हैं, परंतु अब इनको वोट के स्वरूप चोट दी जा रही है, और वो भी रामद्रोही की। ऐसे में मेरे साथ आज जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो मौजूद है। मैं एक एक करके बात करूंगा इनसे और पूछूंगा कि कौन बाबरी मस्जिद समर्थक है, कौन मंदिर समर्थक है। राम राम। राम राम। राम के नाम से कोई चिढ़ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल चिढ़ नहीं है। अभी गो तस्कर बोला जा रहा है आपको, आप तो तिलकधारी हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं जी वो, कि राम के नाम पे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि हम राम बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले हैं, मंदिर को तोड़वाने वाले नहीं है। नाम क्या है जी? उमाकांत। जय श्री राम। जय श्री बाबा भर्तरी की जय। बाबा भटकी की जय। क्या हो? गो तस्कर तो नहीं है आप? नहीं। फिर वो आपको गो तस्कर क्यों बोल रहे हैं? और उनकी तो बुद्धि जितनी है उतने ही मकाम में लेंगे। तभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो क्या? उनकी बुद्धि हर ली किसी ने? हनुमान चालीसा तो बहुत बढ़िया चीज है। क्या हो? कल श्याम बाबा के मंदिर के अंदर आपने आरती की, उसके बाद एक शपथ ली, प्रार्थना की बाबा से। क्या उनको सद्बुद्धि आ जाएगी? श्याम बाबा दे देंगे? हमारा तो मन आना चाहिए, हमारा तो मत ये है कि आना चाहिए उनको बुद्धि। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ लोग राम राम बोल रहे हैं, कुछ लोग बाबरी बाबरी मस्जिद बोल रहे हैं। असली राम भक्त कौन है? ऐसा है, अभी सत्ता के नशे में चूर है, अभी वो उनकी आंखें खुली नहीं है और ये ज्यादा दिन चलने वाली भी नहीं है। जनता उनको जल्दी सबक सिखा भी देगी और हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है। हम गो भक्त है या गो तस्कर है या राम भक्त है, तो ऐसा कोई उनका वो सर्टिफिकेट हमें चाहिए भी नहीं। मेरा सरकार से ये कहना, होश में आओ। फाटक मैन पे पुल बन रहा था, 10-20 लोगों के लिए पूरी पब्लिक को परेशान कर रखा है। अब बोलते हैं उधर बनवा देंगे, इधर बनवा देंगे, पास करवा दिए हैं पैसे। राम भक्त हैं आप? राम राम जी, सभी को हाथ जोड़ के सर्टिफिकेट दिखा दीजिए ना भूपेंद्र जी को। सर्टिफिकेट मेरे को। राम भक्त हैं आप? मेरे पास संघ का सर्टिफिकेट है। क्या बात है, संगी हो? संघी है। हम उनको ये भी बताना चाहते हैं कि हम महाराज तेजाजी वंश के वंशज हैं, जिन्होंने गऊ के लिए अपनी जान तक दे दी थी, तो हम उन्हीं के वंशज हैं। तो आप हम पे ये रामदेवरा में मेला भी चल रहा है अभी। जी 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 जी। तो हम सभी तेजाजी महाराज को बहुत पूजते हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम उनके वंशज हैं। यही दिक्कत तो नहीं है कहीं कि आप तेजा जी को पूछते हैं, भूपेंद्र जी को नहीं पूछते? असली मामला तो यही कहीं अटक नहीं रहा है। भूपेंद्र जी को भी हमने पूजा है, इसीलिए तो वो हमारे एमपी साहब हैं, हमने ही तो जिताया है उन्हें। फिर आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप बाबरी मस्जिद समर्थक हैं। उनसे सर्टिफिकेट नहीं लिया आपने, ये गलती कर दी ना। हम उन्हें देंगे ना सर्टिफिकेट, अगले चुनावों में उन्हें सर्टिफिकेट हम देंगे। सर्वेश भाई, मैं फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, आप हिंदू तो है ना? क्योंकि मैं सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ नेता हैं, वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आप गो तस्कर हैं, बाबरी मस्जिद समर्थक हैं। इस चीज के लिए हम क्या सर्टिफिकेट दें? खुद भूपेंद्र जी जानते हैं। जो उन्होंने कल गोकसी वाला बयान दिया, ये बड़ा पीड़ादायक है।
कल इतना विचार किया रात्रि को, 2 घंटे नींद नहीं आई रात को, कि हम पिछले 15 साल से हम घर पे 3-3 गाय पाल रहे हैं। मेरे पिताजी हमेशा समाज सेवी रहे हैं। हमने गौ सेवा के लिए, चाहे वो कोई भी गौशाला हो, हमेशा हम अग्रणी रहे हैं सहयोग में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भूपेंद्र जी जो हमारी मांग है इसको मुद्दे से भटक रहे हो। वो ये सोचते हैं कि इन बयानों से खैरतल की जनता टूट जाएगी, पर नहीं। हमारा जो मुद्दा है बिल्कुल साफ है कि देखिए, आप ये कहते हो कि हम विकास कराएंगे। हमने चुना ही आपको इसलिए था, हमने आपको इसलिए चुना था कि आप बहुत बड़ा विकास कराएंगे। नहीं, आप बाहरी उम्मीदवार थे, लोगों ने आप पे विश्वास किया। अब भी हम आसान्वित है कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे। और देखो, जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपन एक आशा से। खैरता पिछले 10 साल से धोखा खाया हुआ था, सांसद के रूप में कोई कार्य नहीं हो पाए थे। पिछले सांसद तो दिखे भी नहीं थे यहाँ, फिर भी लोगों ने इन पे एक आशा बनाई कि भाई बड़े आदमी हैं, मोदी के साथ बैठते हैं, एक बहुत बड़ा विकास लाएंगे। अगर ये बार बार ये बात करते हैं कि हम बहुत बड़ा विकास कराएंगे, इसमें कोई आश्चर्य, कोई आप एहसान थोड़ी कर रहे हो। लोगों ने चुना है आपको, लोगों ने एक बहुत बड़े स्तर पर वोट देके आपको चुना है, सांसद भेजा है। हम आपकी प्रजा हैं, हम आपसे डिमांड तो कर ही सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दे की बात पर आइए। आप जो विकास करोगे अच्छी बात है, जनता आपको ऐसा लग रहा है मुझे, एक वो गाना है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही तोड़ दिया घर यार का। फिलहाल तो यही बात हो रही है, हमारा दिल तोड़ रखा है उन्होंने। आप मुद्दे से मत भटकिए माननीय सांसद जी। आप ये कह दीजिए जिला मुख्यालय खैरतल में रहेगा, केंद्र बिंदु रहेगा, हम विकास कराएंगे, हम ऐसे करेंगे। अरे मेरे बाबा, विकास के लिए तुमने चुना ही है। आप अच्छा विकास करेंगे, जनता फिर दोबारा चुन लेगी आपको। मैं क्या अपना सर्टिफिकेट दूं, सब जानता है। बीजेपी का, रामवीर जी का चुनाव में, भूपेंद्र जी का यहाँ मंडी में स्वागत करने वाला। देखिए, ललित जी थे, पर फिर भी व्यापारियों ने हमने यहाँ भूपेंद्र जी को बुलाया। और इसी पार्क में जहाँ आज देखो आश्चर्य की बात, वही बघेरी पार्क, वही इस पार्क में हमने सबने एक मन से हमने उनका स्वागत किया था। लोगों ने, सभी व्यापारियों ने, तन और मन और धन, सब चीज से। और उसी पार्क में हम अपने सांसद के खिलाफ धरने बैठे। बड़े आश्चर्य की बात। क्या बात है, ये समय का फेर है। देखिए, वो राजनेता हैं और हमारी पब्लिक की गलती है जो उन्हें चुना गया है। तो और फिर वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो बोल सकते हैं, हमें गौ तस्कर भी बोल सकते हैं, गौ हत्यारे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज हमें पता है। हमारे उनके पास सबूत क्या है? सबूत कुछ नहीं है, वो उनकी चल रही है आज के दिन, बस वो सत्ता में है इसलिए बोल रहे हैं बार बार। सर्वेश जी, एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ, ये राम भक्तों को बार बार परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? रावण के साथ युद्ध किया, राम जी के भक्तों ने किया, चाहे हनुमान जी ने किया, और भी बहुत सारे वानर थे। जब बाबरी मस्जिद पर ये हंगामा चल रहा था, तब भी राम भक्तों ने अपना समर्थन दिया। आज फिर से राम भक्तों की परीक्षा ली जा रही है। बार बार राम भक्तों को परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? देखिए मेरे भाई, परीक्षा तो श्री राम को खुद को देनी पड़ी थी। मैं एक बात फिर कहता हूँ, सत्य की जीत होगी हमेशा। सत्य की, इसको कोई मिटा नहीं सकता, टाइम लग सकता है संघर्ष में। सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी।